और हमारे घर का खर्चा आपको पता है, आज भी मैं संपादक की नौकरी करके चला रहा हूं। मैंने अपने संपादकीय पद से त्याग नहीं दिया है। आज भी जो मेरा वेतन मिलता है संपादक होने के नाते, मैं रात को 2-3 रात बैठ करके ऑनलाइन जो काम करता हूं, उसका जो आमदनी मिलता है, उसी से हम पति पत्नी का आज भी खर्चा चलता है। इसीलिए मैंने संपादक की नौकरी आज तक छोड़ी नहीं। तो जो कुछ भी पैसा आया है वो गाय का आया है पैसा, और उसी के काम में लगने वाला है। फिर भी आगे का जीवन समर्पित रहेगा, लेकिन काम आप करोगे। हम तो 15-16 घंटा रोज जो देते हैं वो देंगे ही, तो ये तो तय कर लिया है। और इसीलिए पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में जब उद्घाटित हुआ, तो जो कुछ भी भाई वहां पर पहुंचे थे उनको जिम्मेदारी हमने दे दी। तो अगला ये पंचगव्य सम्मेलन की इसका कुछ काम मैं कर चुका था, इसलिए भाइयों ने कहा गुरुजी इसको तो आप संभाल लो, आगे वाला हम संभालेंगे। तो संभालने के लिए जो व्यक्तित्व आए हैं वो कहाँ गए? दीपन भाई आइए। तो एक गविसिद्ध दीपन नागपाल जी हैं, और इन्होंने, आप इधर आइए, इन्होंने जिम्मेदारी ली है कि गुरुजी अब आगे का जो महासम्मेलन है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आप मार्गदर्शन करना। दीपन भाई की अपनी गौशाला है, और मतलब एक संकट यह है कि इनकी गौशाला में गाय भी है और गाय की तरह दिखने वाली जर्सी भी है, लेकिन बहुत तेजी के साथ उसको ये निकाल रहे हैं, और बहुत शायद कुछ महीनों में आप देखेंगे कि इनकी पूरी स्वावलंबी गौशाला देसी गाय की हो जाएगी। ये पहले साल भर पहले ही इन्होंने संकल्प ले लिया है। लेकिन देखो, किसी सिस्टम को बदलने में समय लगता है, और हम भारतवासियों की ये कल्पना तो रहती है जीव रक्षा की, कि वो जर्सी है तो उसको ऐसा नहीं कि उसको काट देना है, वो रक्षा के साथ कहीं दूर हट जाए। तो ये काम चल रहा है, और दीपन भाई ने जो है ये पूरा काम संभाला है, और इनके पिताजी भी इनके साथ साथ हैं, कंधे से कंधे मिला करके काम करने के लिए। तो अगला जो पंचगव्य 5वां पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन का जो आयोजन होना है, ये सभी नवयुवकों के कंधे पर होना है। मैं तो पीछे जो है वो मार्गदर्शन में रहूंगा, क्योंकि 4 पंचगव्य चिकित्सा सम्मेलन करने का मेरा अनुभव रहा है। तो दोपहर में हमारी बैठक हुई, जो कार्यकर्ता जो एग्जीक्यूटिव लाइन में जो थे उनको मैं बुलाया कमरे में, और दोनों की बात को रखा। केरल के भाई अपनी बात रखे, और ये हरियाणा के भाई अपनी बात रखे। इन दोनों में देखो 2 चीज़ें निकल करके आई, कि केरल में करूं तो क्या फ़ायदा है, और कुरुक्षेत्र में करूं तो क्या फ़ायदा है। तो दोनों जगह का फायदा और नुकसान मैं आपको बता देता हूं। जी, थोड़ा गति को बनाए रखने के लिए जी 6 महीने में अगर ये करें, जब आपके पास जवान लोग वॉलंटियर मिल रहे हैं जी, और 100 वित्त पोषित होना है, सरकार से कोई पैसा लेना, बिल्कुल आप जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात से मैं सहमत हूं। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत सामर्थ्य है वो वर्ष में 1 करने का है। अब नवयुवक उसमें आए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि साल में 4 हो जाए। और आपको एक जानकारी दे दूं शायद, क्योंकि इस बार जो है आप यहाँ सम्मेलन में पहली बार आए हैं, हमारी जो योजना है कि यह जो है पंचगव्य महासम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलन है, और इसको हमने तोड़ा है, डिसेंट्रलाइज किया है, और प्रतिवर्ष हर राज्य में प्रादेशिक सम्मेलन करते हैं। महाराष्ट्र में 3 सम्मेलन हो चुके हैं प्रादेशिक स्तर के, और जो हमारी अगली जो योजना है कि प्रादेशिक सम्मेलन को भी तोड़ूंगा और जिला स्तर पर लेकर के जाऊंगा, और जिला स्तर को भी एक दिन तोड़ूंगा और गांव में लेकर के जाऊंगा। तो आप समझ लीजिए कि साल में कितने सम्मेलन होने हैं, 5-6 लाख सम्मेलन तो हो ही जाएंगे। रोज कहीं ना कहीं एक पंचगव्य सम्मेलन रहेगा, गांव स्तर वाला, जिला स्तर वाला, राज्य स्तर वाला, और साल में 1 बार राष्ट्रीय स्तर वाला, जैसे कुंभ लगता है।
तब तक आ जाएगा विश्व वाला। बिल्कुल सही है, विश्व वाला आ गया, क्योंकि भारत के बाहर के भी कई विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, मलेशिया है, उनके विद्यार्थी तो पढ़ ही रहे हैं। तो हमारी योजना है इस एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने की, हर 3 साल में एक सम्मेलन करने की। तो दोनों जगह के सम्मेलन के फायदे और नुकसान का जो हमने जायजा लिया, तो वो जायजा इस तरह से है कि केरल जो है आदि शंकराचार्य जी का जन्मभूमि रहा है, बहुत ही पवित्र और पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली भूमि है। और मैं तो वहाँ केरल में बहुत घुमा हूँ, हर जिला स्तर पर बहुत ज़्यादा हमने कार्यक्रम किए हैं वहाँ पर बहुत अच्छी समझ है हर केरलवासी को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। मैंने पंचगव्य के व्याख्यान केरल के उन गांवों में किया है जिन गांवों में ईसाइयों की आबादी 95% है। मैंने व्याख्यान उन गांवों के चर्चों में किया है और सुनने वाले ईसाई आए हैं, और कार्यक्रम का सारा खर्चा भी ईसाई उठाए हैं। तो अगर केरल में एक्सेप्टेंस मिलता है, केरल में गैर हिंदुओं का अगर एक्सेप्टेंस मिलता है पंचगव्य को लेकर के, तो मैं तो समझता हूं कि इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। केरल में हमारा व्याख्यान वहां हुआ जहां ओनम चांडी जी का गांव है, पूर्व मुख्यमंत्री का, और सरकार ने अपने खर्चे से हमारा व्याख्यान करा दिया। तो ये सब जो 2-4 चीजें वहां पर हुई है, इससे लगता है कि अगर केरल आदि शंकराचार्य जी के गांव में हमने ये कार्यक्रम किया और वहां उस कार्यक्रम के तहत 100 दिन मैं केरल में घूम गया, तो पंचगव्य का झंडा दक्षिण में केरल में ही गड़ेगा, जहां हिंदू माइनॉरिटी में है। एक फायदा तो ये है। अब कुरुक्षेत्र के फायदे पर चलता हूं कि 2 साल से मैं हरियाणा घूम रहा हूं, और सुशील भाई देखने में बच्चा लगते, लेकिन जब भी मेरा कार्यक्रम होता है तो हरियाणा के 1-2 मंत्री को पकड़ के लाके बैठा देते वो, और मंत्रियों को बैठा देते और 1.5 2 घंटे तक मुझे सुनते हैं, उनको खर्रा खोटी मैं सुनाता हूं, यह समझ के कि कम से कम ये व्यक्ति दोबारा ना आए मेरे कार्यक्रम में। लेकिन परिणाम पूरा उल्टा निकला। ये जब भी जाता हूं तो मंत्री आते हैं, निरंजन भाई, और वो कंडीशन डाल देते हैं कि वहां कार्यक्रम है, आप आते हो तो मैं आता हूं, वरना मैं नहीं आऊंगा। आप सुनाते हो, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो वहां पर जो राज्य सरकार में और वहां के जो राजनीति में, पॉलिटिक्स में जो वातावरण बना है पंचगव्य को लेकर के, और राजीव भाई के विचार को लेकर के जो वहां पर तैयार हुआ है धरातल, वो सोना उगलने के लिए तैयार है। मतलब वहां की स्थिति ऐसी है कि पंचगव्य चिकित्सा महामय सम्मेलन करूंगा, राज्य सरकार के ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में हो जाएगा। सरकार तैयार है उसके लिए, मुख्यमंत्री तैयार हैं अतिथि के लिए, वहां के राज्यपाल तैयार हैं अतिथि के लिए, और हरियाणा के जितने अनुभवी दूसरे राज्यों में राज्यपाल हैं वे भी तैयार हैं इस काम के लिए। लेकिन दुख ये बात का है कि हम अपने कार्यक्रमों में राजनीतिज्ञ को बुलाते नहीं। ये हमारा 4 साल का रहा है कि कभी भी हम राजनीतिज्ञ को नहीं बुलाते। लेकिन सुशील भाई का कहना है कि हरियाणा में ये रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि सरकार तैयार है आपके साथ काम करने के लिए। कई मंत्रियों ने स्पष्ट मुझे कहा कि गुरुजी ऐसा नहीं है, आप सुनाते हो खर्रा खोटी नेताओं को, राजीव भाई भी सुनाते थे, आप भी पीछे पीछे सुनाने लग गए। हमारे दिल में भी गाय के प्रति दर्द है, लेकिन मेरे पास समझ नहीं है कि क्या करूं। तो अगर आप समझ देने के लिए तैयार हो तो 2-4 काम बताओ, ना मैं करूं तो बताना, तो खर्रा खोटी सुनाना। तो एक बार वहां के फूड प्रोसेसिंग मंत्री को 1.5 घंटा मैंने सुनाया। तो 1.5 घंटा सुनाने के बाद सुन के 1.5 घंटा फिर रुके मेरे साथ बात करने के लिए, और उन्होंने कहा कि कुछ प्लान करके दो, अगली बार जब आप आओगे ना तो ये इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि मैं उन नेताओं की कैटेगरी में नहीं हूं। और उसी का परिणाम है कि हरियाणा सरकार ने मास्टर डिप्लोमा इन पंचगव्य थेरेपी को, सेम कोर्स को, सेम सिलेबस, सेम पाठ्यक्रम को डिप्लोमा इन पंचगव्य थेरेपी के नाम से अडॉप्ट कर लिया, और हरियाणा की सरकार कामधेनु विश्वविद्यालय बना करके उसमें पढ़ाने जा रही है इस विषय को। इसलिए मेरा मन कहता है कि पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन में जो नेताओं को नहीं बुलाने की जो अपनी भावना है, वो कुरुक्षेत्र में जाकर तोड़ देना चाहिए हमें।
एक साल के बाद केरला में होगा। तो इसलिए विचार, धर्म है ना, तो उसका हाँ, फायदा उठाना हाँ, चाहिए। उसी से गाय बचेगी, तेज बचेगा, विश्वगुरु जल्दी बनेगा। वहाँ की सरकार की भावना बिल्कुल बन चुकी है मिल करके काम करने की। और जब भी मैं वहाँ गया हूँ, कम से कम दर्जन भर गया हूँ, दर्जन भर बार मेरा व्याख्यान हुआ है पिछले 1.5-2 सालों में, और सभी सुशील भाई ने आयोजित किया है। और कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं रहा जिसमें 2-4 मंत्री संतरी ऑफिसर ना रहे हों हरियाणा सरकार के। तो मेरा मन बन गया है। और फिर केरल के भाइयों ने स्वीकार किया कि अच्छा है कुरुक्षेत्र को दे दीजिए, क्योंकि हमें तैयारी के लिए 2 साल का समय मिल जाएगा। इसलिए निर्णय हुआ है कि 5वां पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन हरियाणा नहीं, भारत की कर्मभूमि कुरुक्षेत्र में होगी। कुरुक्षेत्र, देखो, कुरुक्षेत्र हरियाणा का नहीं है, कुरुक्षेत्र हम सभी भारतवासियों की कर्मभूमि है। इसलिए सुशील भाई खड़े होइए और इनका उत्साह बढ़ाओ तालियों के साथ। तो हाँ, वर्ष 2017 आने वाला है, 1 महीना है। इसलिए सुशील भाई को अब मैं वचन देता हूं कि वर्ष 2017 का 100 दिन मेरा हरियाणा के नाम। आप चाहो तो मुझे हरियाणा के गांव गांव में घुमा लो, पूरा हरियाणा के एक एक गांव को खड़ा करके, और 5वां पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन करेंगे वहां पर। और उसी भाव के साथ करेंगे जिस भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण ने वहां कलयुग का पहला एटॉमिक वार किया था। हाथ में चोट बहुत अच्छा। हाँ हाँ ठीक, लेकिन सामने नहीं हो लेना, नहीं से नहीं कमी से। 1 मिनट। हाँ। हेलो मेरे भाइयों बहनों और बड़ों का मेरा प्रणाम स्वीकार करना। मैंने जो गौ माता के लिए जो भी मैंने आपको पंक्तियाँ सुनाई थी, उसका विषय में मेरा ये विचार नहीं है, इसलिए मैं दोबारा आपको बताने जा रही हूँ। अभी मेरी गर्दन भी हिलती रहेगी, लेकिन मैं माँ का काम उतना ही करूँगी, चाहे जो होगा वो मैं करती रहूँगी। लेकिन ये उपदेश नहीं है कि बेटों के हवाले छोड़ दिए, आपस में लड़ कर के इसको ख़त्म कर दे। इसलिए मैं दोबारा यहाँ आई हूँ कि मैं हूँ गैया गायन की, मेरी सुन लो अंदर अंदरूनी, मेरी सुन लो अंदर अंदरूनी। दर्द भरी ओ कहानी, गैया आज फिरती गलियों में मारी मारी। देख के आंसू भर के आते हैं, शायद मुझे राधा रुक्मणी बनाते। कृष्ण कन्हैया संग में होते, तो मैं एक गया को कत्ल खाने नहीं जाने देती। मैं हूँ गैया गायन की, वो मेरे
पुत्रों सुन जो ध्यान लगा के, आपस में माया के चक्कर में लड़ झगड़ के ज्ञान को खत्म मत कर देना। मैं जीती रहूंगी तब तक मार्गदर्शन देती रहूंगी। मेरे साथ में है कामधेनु कल्याणी वरदायिनी, सुरभि ओ कामधेनु। ओ मैया कल्याणी, जननी जगवंदनी, वो सबकी है मैया तुम्हारी। जैसे दर्द भरा है दिल में हमको, उसको आप पहचानो। कल्याणी वरदायिनी वो कामधेनु ऊर्जा देने वाली, सुरभि ओम सुरभि मैया, ओम सुरभि मैया ओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। एक भाई का प्रश्न आया है कि क्या हमें आपने गांव या तहसील आपके रजिस्ट्रेशन पेपर मेडिकल ऑफिसर को दिखाना पड़ेगा क्या? इस सवाल का कई बार उत्तर आ चुका है। इसमें बिल्कुल सरल सी बात है कि आप अगर कोई प्रोफेशनल वहाँ पर चिकित्सालय आप खोलना चाहते हो, जहाँ प्रोफेशनली रूप से वहाँ पर बैठ करके अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो जिस वह गांव अगर है पंचायत के अंदर में आता है या थोड़ा बड़ा है नगर पालिका में आता है, तो केवल आपको एक उनको सूचना देने की ज़रूरत है कि हमारी पढ़ाई यहाँ हुई है, जो भी है सर्टिफिकेट की कॉपी लगा दीजिए, अटैच कर लीजिए एक एप्लीकेशन लिख करके कि हमारी पढ़ाई यहाँ हुई है और हम यहाँ पर जो है चिकित्सा का कार्य करने वाले हैं। अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन उनको देने की ज़रूरत है। तो एक एप्लीकेशन लिखिए सादा पेपर पर या लेटर हेड पे, या जो कॉमन लेटर हेड जो आपके लिए यहाँ पर छपा हुआ है, इसके ऊपर आप एक पत्र लिख लीजिए कि हमारी MD पंचगव्य की पढ़ाई हुई है और रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा इतना है, लीगल सर्टिफिकेट नंबर इतना है और हम इतने तारीख से इस स्थान पर पंचगव्य चिकित्सालय शुरू करने जा रहे हैं, और एक रिसीविंग कॉपी अपने पास लिख लीजिए। यह जो है इसलिए कर लिया जाता है कि कल अगर किसी तरह की दुर्घटना घटना कुछ भी हुई तो सरकार ये ना कहे कि जी आपने हमने बताया नहीं था काम शुरू करने से पहले। उनसे कोई प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को कई बार बताया गया है, आज आप स्पष्ट तरीके से सुन लो आप। और कोई भी अगर प्रश्न है तो आप दे दीजिए। यहाँ पर लीगल एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, और प्रशासनिक अधिकारी जो सेक्रेटरी लेवल पर रह चुके हैं, वो भी खादी कमीशन में, तो वो भी बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, उसका निराकरण हो जाएगा। अब एक जो दूसरी बात है, महासम्मेलन का तो हो गया कि हम कुरुक्षेत्र में करेंगे। इसकी तिथि आपको कल बता दी जाएगी कि कुरुक्षेत्र में काल भैरव अष्टमी अगले साल कब है और क्या तिथि होगी और कब हम करेंगे। और अगला जो पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन होगा वो बिल्कुल जो हमारे युवा गविसिद्धर जो भाई हैं उन सबके कंधे पर होगा, और मैं तो निर्देशन के रूप में रहूँगा ही। मेरा जो 3-4 साल का जो अनुभव है सम्मेलन करने का, ये तो उसमें जुड़ेगा ही। एक और जो बात यहाँ पर है वो भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत में जितने भी गुरुकुल विस्तार जो खोले गए हैं, इसमें से कई लोग जो है गुरुकुल का टूटन हुआ, उन्होंने विद्रोह किया, या जो कुछ भी शब्द मैं शब्दों के चयन पर नहीं जाऊँगा, वो टूट करके हमसे गए, विद्रोह करके गए, जैसे भी गए। तो अगर इसी तरह से ये टूटता रहे तो मुश्किल है। एक संगठनात्मक ढांचा जो हमें बनाना है पूरे भारत में, एक आंदोलन का जो स्वरूप लाना है, उसमें बहुत मुश्किल होगी। और इसमें जब भी शिकायत आया है कि गुरुजी मनमानी करते, डिक्टेटरशिप करते और कुछ सारी चीज़ें आई, तो इसके समाधान के लिए एक तो मेरा संन्यास लेने वाला बात था, तो मैंने तो ले लिया समझ लो। बस कोई काम लेने वाला नहीं है, इसके लिए मैं उसको ढो रहा हूँ।
तो इसमें जो है कुछ बच्चों को मैंने तैयार किया है इस काम के लिए, और कुछ अपने कविशिधर भाई को भी तैयार किया है। मैं विकास भाई से कहूँगा कि आप उठिए। तो ये जो पूरे भारत में गुरुकुलम विस्तार का संचालन का जो प्रभार है, वो गविसिद्ध डॉक्टर जो है विशाल गुप्ता जी को मैंने सौंपा है। भारत में जितने भी गुरुकुल विस्तार हैं, उन गुरुकुल विस्तारों के लिए नीति निर्धारण करना, उनके लिए पैमाना तय करना, मापदंड तैयार करना, और उसकी जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था का कार्य धीरे धीरे जो है विशाल गुप्ता जी को मैं सौंप रहा हूं, और वो करेंगे। मेरा जो इंटरफेयर था वो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, लेकिन कोई काम लेने के लिए आगे आने वाला नहीं है, विकल्प नहीं है। इसी प्रकार से जो है जो केंद्रीय जो प्रशासनिक जो कार्य है, उसके लिए मैं एक बेटी को तैयार कर रहा हूँ, आर विनोदिनी को, और वो लगभग पिछले 1 महीने से जो है वो मुझसे आध्यात्मिक ज्ञान ले रही है, क्योंकि वहाँ पर जो बैठने वाला है, सेंटर में जो बैठने वाला व्यक्तित्व है, उसके पास दोनों ज्ञान होना चाहिए। इसलिए पिछले 1 महीने से मेरे साथ वो रह करके आध्यात्मिक ज्ञान ले रही है। 4 साल की उसकी CA की पढ़ाई है, उसको CA करने का मन है, और इतना बड़ा जो ढांचा तैयार हो रहा है, तो उसके लिए हमें एक चार्टेड अकाउंटेंट तो चाहिए। तो अगर इसकी पूरी मॉनिटरिंग करने वाला व्यक्तित्व अगर खुद वो है, सेल्फ चार्टेड अकाउंटेंट है, तो संस्थान के लिए भी अच्छा है। इसलिए मैंने बिटिया को कहा है कि तुम ये चार्टेड अकाउंटेंट भी कंप्लीट कर लो, और तब तक तुम अपने को तैयार कर लो, और ये सारा कुछ जो है मैं उसको समर्पित करने जा रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि ये सारा ढांचा जो खड़ा हो रहा है, उसका उत्तराधिकारी मेरे वंशज का कोई नहीं हो सकता, मेरा खून का कोई नहीं होगा। जो योग्य होगा उसी को मैं समर्पित करूँगा। और नारी शक्ति कितनी सबल है, ये तो इसी से मिलता है कि पिछले 4 वर्षों से मैं अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहा हूं। मुझे कोई बेटा नहीं मिला, लेकिन एक बेटी मिली। तो 2 विभाग तो मैंने सुपुर्द कर दिए हैं। एक महासम्मेलन का विभाग दीपन जी के कंधे पर, और गुरुकुलम विस्तार का जो है वो विशाल भाई के कंधे पर। अब और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गव्य हाट मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसमें पूरी जो है हमारी बहनें रहेंगी देश की। जितनी भी गव्य सिद्धर बहनें, इन सभी को मैं डायरेक्टर बनाऊंगा उसमें, और उसकी जितनी भी आमदनी होगा वो हमारे देश के गव्य सिद्धर बहनों के पास जाएगा। अब वो उस पैसे से क्या करेंगे, कहाँ लगाएंगे, गौ सेवा करेंगे, क्या करेंगे, मेरा कोई इंटरफेयर उसमें नहीं होगा। मैं तो बस वर्ल्ड लेवल की मार्केटिंग सिस्टम खड़ा करके बहनों को सौंप दूंगा। उनके लिए भाई होने का जो कर्तव्य है उसका मैं निर्वाह कर दूंगा। अब आगे जो है पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन जो पंजीकृत हुआ है, इसके पास बहुत आधिकारिक ताकत है, लेकिन इस पन्ने को मैं खोल नहीं रहा हूं। अभी पन्ने को इसलिए नहीं खोल रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि अपने गविसिद्धर में से विद्रोही बहुत तैयार हो रहे हैं। तो किसी विद्रोही के हाथ में ताकत न चली जाए, उसका कोई दुरुपयोग न कर दे, इसलिए उस पन्ने को मैं खोल नहीं रहा हूं। जिस दिन मुझे कोई गविसिद्धर अच्छा समर्पित, गाय को समर्पित गविसिद्धर मिल जाएगा, जिन पुरुषार्थ से मैंने पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन बनाया है, और उसका जो एफिलिएशन है वो जो है रूरल हेल्थ सोसाइटी में भी डॉक्टर मनी जी ने करवा दिया है। वर्ल्ड रूरल हेल्थ सोसाइटी एक है जी, उसके अंदर इन्होंने करवा दिया है, और मैं पहला जो है उसका मेंबर हूं। मुझे पहला मेंबर डॉक्टर साहब ने बनवाया है। तो पंचगव्य MD डॉक्टरों की पहुंच अब वर्ल्ड स्तर के ऑर्गेनाइजेशन में हो गया है। अब आप भी FRHS की डिग्री ले सकते हो। मुझे सबसे पहले FRHS की डिग्री डॉक्टर साहब ने उपलब्ध करवाया है, और आप सभी के लिए दरवाजा खोल दिया है, ताकि आप दुनिया के किसी भी देश में जा करके आधिकारिक रूप से बैठ करके पंचगव्य की चिकित्सा कर सको। इसके लिए पूरा का पूरा श्रेय डॉक्टर साहब को जाता है। जोरदार आप तालियों से इनका उत्साह बढ़ाएं। मैं नहीं समझता अभी तक
कि भारत में आज तक मेडिकल साइंस की जितनी भी पढ़ाई होती है उसमें जितना हथियार और सर्टिफिकेट आपके पास है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी थेरेपी के डॉक्टर के पास है। फिर भी संशय है, तो अब तो दिमाग से इस कीड़ा को प्रभु ही निकालें तो बेहतर है। हम लोग तो 4 साल से इसको जो है निकाल रहे हैं, और 4 साल से आप प्रश्न कर रहे हो, उसका उत्तर भी दे रहे हैं। और ये भी मैंने कह दिया कि अगर पंचगव्य डॉक्टर के नाते अगर मैं डॉक्टर लिखने में गलत हूं तो 2-4 मुकदमा ठुकवा दो ना मेरे ऊपर, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। कोई मुकदमा करके तो देखे कि मैं डॉक्टर क्यों लिखता हूं। इंडियन मेडिकल काउंसिल के किसी मेंबर की ताकत हो मेरे पर मुकदमा करने की तो करवा दो ना, उकसा करके। दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट में हो जाएगा। तो कुछ प्रश्न आए हैं, इसका समाधान कर लेते हैं। प्रश्न यह है कि क्या पंचगव्य थेरेपी द्वारा निर्मित दवाइयाँ, अन्य वस्तुओं जैसे साबुन, तेल, अन्न आदि को बेचने हेतु किसी सरकारी लाइसेंस की ज़रूरत होगी? बिल्कुल सरकारी लाइसेंस की ज़रूरत होगी तब जब आप खुले बाजार में उतरोगे। लेकिन अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सदस्यों में और अपने ग्रामीण स्तर पर अगर आप काम करो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जरूर ओपन मार्केट में उतरोगे तो प्रोडक्शन लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो करने की ज़रूरत क्या है? गले में कुत्ते को बांधने की ज़रूरत क्या है? हाँ, लोकलाइजेशन में डालो ना, एकदम डिसेंट्रलाइज्ड कर दो ना, विकेंद्रित कर दो ना, जैसे गव्य हाट में हमने कर दिया है। गांव में वस्तु बनेगी और गांव के व्यक्ति तक वो पहुंच जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? वस्तु से वस्तु का लेन देन कर लो। सुबह जिस नए करेंसी की बात मैंने की उसमें कर लो ना। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए, आप तो जानते ही हैं, तुकडोजी महाराज। वस्तु से वस्तु ले लो और दे दो। क्या दिक्कत क्या है इसमें? आज और नहीं तो कल हमें यह करना ही पड़ेगा, तो कर लेंगे। और आपके पास कितनी गाय है कि आप ओपन मार्केट में उतरोगे, ये बताओ ना। आपके प्रोडक्शन की तो सीमा है, क्योंकि अनगिनत वस्तु बना नहीं सकते। एक गाय है तो प्रतिदिन के 3 लीटर से ज्यादा अर्क बना नहीं सकते। 2 गाय है तो 6 लीटर से ज्यादा अर्क बना नहीं सकते। अगर आप ओपन मार्केट में लाइसेंस लेकर के उतरोगे तो आपको लाखों लीटर अर्क चाहिए, तो क्या लाखों लीटर अर्क पैदा कर लोगे पानी से? गाय आपके आदेश पर नहीं देने वाली है। इसलिए बड़े लाइसेंस में जाने की जरूरत कहां है और आपके पास वहां उत्पाद कहां है? आज यहां पर जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में गौमूत्र बेचने के लिए जरूरत थी कि गौमूत्र हम यहां पर बेचें, लोगों के लिए रखें। मैं पूरी गुजरात में जितने गव सिद्धर हैं सबको ढूंढ मारा कि किसके किसके पास बचा हुआ अर्क है, भैया ला करके रखो, यहां बेचना है। सबने हाथ उठा दिया, गुरुजी ये स्टॉक नहीं है। तो आप ओपन मार्केट में उतर जाओगे कैसे? माल तो है नहीं आपके पास, माल बनता है और निकल जाता है, तो आप ओपन मार्केट में उतरोगे कैसे? हाँ, कुछ गव्य सिद्धों के पास जरूर स्टॉक पड़ा है जिनकी क्वालिटी खराब है, तो क्वालिटी उत्पन्न करो ना। 200 गाय रख करके भी कभी भी मैं 200 लीटर आपको गौमूत्र अर्क नहीं दे सकता, क्योंकि रोज बनता है और रोज बिकता है। आप अच्छे से काम करोगे, आपकी हालत भी वही हो जाएगी, रोज बनेगी और रोज आपकी गौशाला से लोग लेकर के जाएंगे। आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की जरूरत कहां पड़ती है? घर पे धान, चावल, गेहूं उगता है और लोग शहर के आते हैं और खेत से उठा के लेके चल जाते हैं। आपको लाइसेंस की जरूरत कहां पड़ती है? लाइसेंस की जरूरत तो तब पड़ेगी जब बीच बाजार में बैठोगे आप माल लेकर के। आपके पास है कहां माल बीच बाजार में बैठने के लिए? क्या एमडी पंचगव्य कोर्स की वैधता निम्नलिखित में से किसके अधीन आती है? आयुष? बिल्कुल नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोई लेना देना नहीं है। उनका रास्ता उधर, हमारा रास्ता इधर। वो पश्चिम वाले हैं, हम भारत वाले हैं, या अन्य सरकारी संस्थान से। सरकार का ही किया हुआ है तो संस्थान किसको बताऊं मैं? ये तो कोर्स ही संस्थान का है। पार्लियामेंट्री बोर्ड का तो कोर्स ही है, तो पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है, यानी सरकार से जुड़ा हुआ है। तो सरकार से बड़ा संस्थान कौन है इस देश में? जिस संस्थान
इंडियन सेल थेरेपी इंस्टीट्यूट से आरएमपी का सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। क्या यह संस्था भारत सरकार के अधीन है? यह संस्था भारत सरकार के अंतर्गत पंजीकृत ही नहीं है, बल्कि विश्व सरकार के साथ पंजीकृत है। विश्व सरकार मतलब विश्व सरकार नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रजिस्टर्ड है वो। भारत सरकार छोड़ दो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जितने भी दुनिया के देश आते हैं उन सभी देशों में इस इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट वैलिड है, केवल भारत नहीं। तो ये प्रश्न थे आपके। और अब जो समय है कुछ छोटी सी एक जानकारी देनी है कि यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक को आप ले सकते हैं। इस सम्मेलन में इस पुस्तक की जो राशि रखी गई है इस पर 20% डिस्काउंट है यहाँ के लिए, यहाँ के बाद फिर नहीं होगा। आप सम्मेलन में लेना चाहेंगे तो 20% डिस्काउंट पर मिल जाएगा ये। और गविसिद्धर निर्देशिका ये आप सभी को ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने पूरी जो प्रमाणिकता है वो पूरी मैंने लिख दी है और औषधि की पूरी पहचान कर दी है। पूरा कलरफुल है, तो हर फोटो को आप रंगीन देख सकते हो, ताकि आपको कभी शंका ना हो कि इस तरह की दूसरी वनौषधि क्या थी और किस मौसम में कितना देना, क्या देना, ये सारा है। और ये पार्ट 1 है, भाग 1 है। भाग 2 प्रकाशित नहीं हो पाया। इसमें औषधि निर्माण का हिस्सा ज़्यादा है और भाग 2 में औषधि उपयोग का हिस्सा ज़्यादा है। उपयोग बहुत कम है, लेकिन उपयोग पर पूरी एक पुस्तिका भी तैयार हमने की है, गविसिद्धर निर्देशिका भाग 2, जो अभी प्रकाशन के अधीन नहीं, इसमें नहीं है। ये भाग 1 है और भाग 2 अभी प्रकाशन में है, जिसमें औषधि का पूरा उपयोग है और बीमारियों का है कि कैंसर को कैसे पंचगव्य से आप क्योर करेंगे, उसमें क्या क्या सावधानियां हैं, क्या पथ है। कम से कम 3-4 पन्ने, हर बीमारियों पर 3-4 पन्ने का लिटरेचर है, तो वो अभी तैयार होने पर है। 2 पुस्तकें आपके लिए उपलब्ध है, इसमें भी 20% का डिस्काउंट है, आप ले सकते हैं। और पिछले बार जो आप सभी के लिए कॉमन लेटर हेड जो हमने तैयार किया था, उसको अभी जो है थोड़ा मॉडिफाई किया है। उसमें कुछ चीज़ें जो हमें लगता था कि परिवर्तन करने की ज़रूरत है, उसको परिवर्तन करके और इसको प्रकाशित हमने कर दिया है। तो आप चाहो तो यहाँ से ले जा सकते हो। इसकी एक पैड की कॉस्टिंग जो है वो 129 रुपये की आई है, आपके लिए 150 रुपये में ये उपलब्ध है वहाँ पर। तो ये 3 चीज़ें हैं नई जो जुड़ी है। और आने वाले दिनों में अब जो है मैं युवा गविसिद्धरों से और इन सब से आशा करूँगा कि आप इस क्षेत्र में उतरिए। पुस्तकें लिखना, मटेरियल तैयार करना, ये सारा कुछ आप सब लोग मिल करके कीजिए। और एक अंतिम बात जो मुझे कहना था, हाँ, वही अंतिम बात मुझे ये कहना था कि कुरुक्षेत्र में 5वां और 6ठे का भी घोषणा इसी वर्ष होने वाला है। मैंने इसी वर्ष हमें करना है कि 5वां कुरुक्षेत्र में तय हो गया और 6ठा केरल के कलड़ी में तय हो गया। तो अगले वर्ष कुरुक्षेत्र में हम घोषणा नहीं करेंगे कि अगला कहाँ होना है, और कोई दावा लेकर के नहीं आएगा। 6ठा निश्चित है कि केरल के कलड़ी में ही करेंगे। दो बार उत्तर भारत में हो गया, तो तीसरी बार दक्षिण भारत भी चलना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए जगन्नाथपुरी में अभी मुश्किल है, क्योंकि उड़ीसा में हमारे गविसिद्धों की संख्या बहुत कम है, बहुत गिने चुने गविसिद्धर हैं। और मैं भी उड़ीसा के लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाया, वहाँ से भी बहुत निमंत्रण आए व्याख्यान के लिए, कथा के लिए, लेकिन वहाँ के लिए मैं वहाँ और बंगाल दोनों जगह के लिए भी समय नहीं निकाल पाया हूँ। इन 2 राज्यों में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इन 4 राज्यों में अभी बहुत काम करना है। झारखंड में तो थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन बिहार, बंगाल और उड़ीसा में बिल्कुल काम नहीं हुआ है। तो वहाँ तो अभी 2-4 साल लगेंगे वहाँ सम्मेलन करने के लिए। तो ये 5वां और 6ठा सम्मेलन आप याद रख लो। आप ये मत कहना मुझे जानकारी नहीं थी। और आप जानते हो कि एक बार जो तय हो गया वो तय हो गया। इस महासम्मेलन को करने में 100 से ज़्यादा रोड़े अटकाए गए कि ये सम्मेलन ना हो, फिर भी हुआ, समय पर हुआ। सफल तो तब होगा जब पूर्णाहुति सफल हो जाएगी, इसलिए सफल हुआ मैं अभी नहीं कह सकता।
पूर्णाहुति सफल हो गई तब कहूंगा कि हाँ जी सफल हुआ, लेकिन हो गया ये कहूंगा कि सम्मेलन हो गया। कितने रोड़े अटकाए गए। हमारा वेबसाइट लगभग 10 दिन से जो है हैकिंग चल रहा है, हैक कर लिया गया, क्योंकि उनको मालूम था कि सारे इंफॉर्मेशन पंचगव्य.org से जा रहे हैं गवसिद्धों को, तो 10 दिन पहले हैकिंग कर लिया। और इतना जबरदस्त हैकिंग किया है कि अभी तक खुला नहीं है, या जिस कंपनी के अंडर में है उस कंपनी के डायरेक्टर को हमारे विरोधियों ने खरीद लिया है। ये दोनों चीजें हो सकती है। उस सम्मेलन के बाद इसकी इंक्वायरी करूंगा। 10 दिन से हमारा ईमेल जाम किया हुआ है ताकि हम ईमेल से कोई रिप्लाई ना दे सकें और कुछ हम उसमें से देख ना सकें। ईमेल जाम किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। यहाँ कार्यक्रम हो, यहाँ पर गुजरात के अच्छे अच्छे लोग, गौ सेवक, बड़े गौ सेवक जिनकी बड़ी भूमिका रही है, उनका पार्टिसिपेशन इसमें ना हो, इसके लिए भ्रमित किया गया। फ़ोन पर उनको भड़काया गया, फ़ोन पर से यहाँ से मॉनिटरिंग चल रही है, यहाँ से सारा कुछ चल रहा है। आपको सबको पता है, मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है, आप सब जानते हो इसमें कि सारी चीज़ें चल रही है। यहाँ लोग ना आए इसके सारे हथकंडे चल रहे हैं। सारा व्हाट्सअप, फेसबुक तो यहाँ हो ना, यहाँ से जाने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या क्या फेसबुक और व्हाट्सअप पर आए हो। मैंने तो केवल एक ही उत्तर दिया है अभी, मेरे खिलाफ तो 50-100 व्हाट्सअप फेसबुक किए गए, एक ही उत्तर दिया हूं मैं। अब कॉन्फ्रेंस के बाद एक उत्तर दूंगा, मुझे ज़्यादा उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि इतने ठोकर तैयार किए गए, फिर भी मुझे गर्व है आप पर कि आप आए यहां। और इतनी अधिक संख्या में आए आप यहां कि यहां के स्थानीय लोग बहुत खुश हैं कि बहुत दिनों के बाद द्वारिका में कोई ऐसा क्रांतिकारी सम्मेलन हुआ है, क्रांतिकारियों का सम्मेलन हुआ है। राजीव भाई ने एक बहुत बड़ी बात कही थी एक सम्मेलन में कि हम सभी कोई दूसरे नहीं हैं, 1857 के गदर के भटके हुए क्रांतिकारी हैं, और बार बार इसलिए जन्म ले रहे हैं क्योंकि भारत स्वाभिमान से दूर है। जब तक यह भारत स्वाभिमानी नहीं होगा, स्वदेशी नहीं होगा और स्वावलंबी नहीं होगा, तब तक हम 1857 के भटके हुए गदर बार बार जन्म लेंगे और क्रांति करते रहेंगे। इसलिए मुझे नाज है अपने शिष्यों पर। लाख रुकावटें आई लेकिन आप डिगे नहीं, और ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो कहता हूं सरकारें भी अगर रोड़ा अटका दी तो आंदोलन का यह अभियान कभी नहीं रुकने वाला है। अब गाड़ी निकल गई आगे, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान निकल गई आगे। सरकार के कान पर तो पुष्कर में ही बज गया था, और यहां तो सहयोग मिला हमें। वहां कान पर बजा था और यहां सहयोग मिला हमें। तो समय हमारे साथ है, समय हमारे साथ है। और गाय की समझ रखने वाले जो भारत के उच्च कोटि के जानकार हैं हमारे साथ हैं, यानी गाय के साथ हैं। तो अब इसके विस्तार में सोचना क्या है, निकल पड़ो। अर्थ की कमी नहीं होगी, गारंटी मानो। समर्पण के साथ काम करोगे, अर्थ की कभी कमी नहीं होगी। पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान का जितना भी काम हुआ 16 सालों में कांचीपुरम में, कभी भी पैसे के कारण कोई काम नहीं अटका, कभी भी दान के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रकृति ने, गाय ने सब कुछ परोस कर दे दिया। यह सम्मेलन भी गाय ने परोस कर ही दिया है। मुझे थोड़ा भी आश्चर्य नहीं है कि मैंने बहुत मेहनत की है। इस सम्मेलन को करने में गाय ने बहुत मेहनत की है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो हर मोड़ पर फेल हुआ हूं, और फेल होने के बाद जब भी निराश हुआ हूं तो गाय ने रास्ता दिखाया है।
इसलिए मैं मानता हूं कि ये पूरा का पूरा सम्मेलन का जो श्रेय है वो स्वयं गाय का ही किया हुआ है, गौमाता का ही किया हुआ है। तो समय हमारे साथ है, समय हम सभी के साथ है और हम समय की धार के साथ चल रहे हैं, नदी के धार के प्रवाह के साथ हम चल रहे हैं। इसलिए गति हमारी अच्छी होगी और हम जो है लक्ष्य पर पहुंचेंगे। समुद्र में मिलन होगा हमारा, कोई नदी और नाले और गड्ढे में मिलन नहीं होने वाला है। नदियां तो समुद्र में मिलती है, समुद्र में मिलकर के एक आकार होती है। हम नदी की धार के साथ चल रहे हैं, इसलिए अब संशय छोड़ दो। मन में कुछ भी शंका है छोड़ दो आप और आगे आओ। जो संकल्प है राजीव भाई का कि भारत के हर जिला